क्वेश्चन है, एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। सबके सिरों का योग 77 है। सभी के सिरों का योग दिया है, सिरों का योग बराबर 77 दिया है। पैरों का योग दिया है, पैरों का योग दिया है 248। तो खेत में मुर्गियों की संख्या है, यहाँ मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या बतानी है। यो माना मुर्गियों की संख्या बराबर x तथा बकरियों की संख्या बराबर y है। मान लिया कि बकरियों की संख्या y है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि सिरों का योग जो है, सिरों का योग 77 है। तो यानी सबके सिर एक ही होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी मुर्गियां और बकरियों का योग होगा, यानी मुर्गी x है और बकरी y है, तो इतना ही योग जो है उनके सिरों का होगा, यानी कि 77। ये मान लिया समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही बोल रहा है कि पैरों का योग 248 है। तो अब बताइए मुर्गियों के कितने पैर होते हैं। तो मुर्गियों की संख्या x है, तो मुर्गियों के पैर 2 होते हैं, तो अतः हम यहाँ लिखेंगे 2x। अब प्लस बकरियों के पैर 4 होते हैं, इसलिए हम लोग y में 4 से गुणा करेंगे। अब बराबर प्रश्नानुसार दिया है कि 248 है, तो यहाँ 248 लिख लेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, तो इससे यह कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पे, तो जब x में 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस ये 2y हो जाएगा, और ये जो है हो जाएगा 154। अब ये जो है, ये दोनों समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे घटाने पे। जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो है 4x में से 2x जाएगा तो 2y, 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा, और 248 में से 154 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 94। तो यहाँ से जो है, तो यहाँ से y का मान निकाल देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 2 से इसमें 94 में भाग होगा तो हो जाएगा 47। तो यहाँ y का मान जो है 47 आ गया। रहा है मुर्गियों की संख्या, और मुर्गियों को हम लोगों ने x माना था, x का मान इसमें मान रख के हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ है समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 77। तो यहाँ y का मान 47 रखेंगे, तो यहाँ 47 बराबर 77। अब x बराबर 47 इधर जाएगा, तो 77 में से 47 घटेगा तो x का मान आ जाएगा 30। तो यही हम लोगों ने मुर्गियों की संख्या को x माना था, तो यहाँ x का मान आ गया 30, यानी कि मुर्गियों की संख्या है 30। यही हो जाएगा आंसर। विकल्प जो है बी सही होगा, बी विकल्प में 30 दिया है तो बी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन दिया है कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। तो इसमें से क्या घटाए कि यह प्राप्त हो। तो हमने मान लिया कि x घटाने पे यह प्राप्त हो रहा है, तो इसको हल करने के लिए इसको पक्षांतर करेंगे, x को इधर ले जाएंगे तो x इधर आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब फिर इसको इधर लेके आएंगे तो ये जो है 1 जो है प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, यह माइनस है तो माइनस रह जाएगा, -5/7। यह माइनस है तो इसको इधर ले जाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा, और यह -1 है तो इधर लेके आएंगे तो यह +1 हो जाएगा, और ये -5/7 इधर है ही। अब इसको घटा देंगे, तो घटाने के लिए 7 एकम 7, और 7 में से 5 गया 2/7। इसको लिख देंगे, यहाँ x है तो ये घटाएंगे तो 2/7। तो यह हो जाएगा आंसर। यानी कि यदि हम -5/7 में से 2/7 घटाते हैं तो -1 प्राप्त होगा। यहाँ पर विकल्प जो है 2/7, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न दिया है, यदि a बराबर √2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 है तो a का मान है। तो इसमें a का मान निकालने के लिए, तो यहाँ a बराबर दिया है, √2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। ऐसे ही प्रश्न दे के परीक्षा में उलझाते हैं। तो यहाँ पर a का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे ही रखेंगे, का स्क्वायर प्लस
2013 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2013 प्लस 1। 2013 में यदि 1 जोड़ेंगे तो यह 2014 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लिए। और फिर ए बराबर यह हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 2013 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2013 और 2013 यहाँ है, मतलब यह 2 बार हो गया। यदि जोड़ेंगे तभी यानी कि 1 प्लस 1 बराबर 2 हो सकता है, या 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसका भी मान 2 ही होगा। तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2013, इतने को हमने लिख दिया, ठीक है। अब प्लस यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये 1 है, तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1 गुणे 1, 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणे 1 1 ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं। तो ये होता है, यहाँ पे हम चाहें तो इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी कि यह हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम, एक क्वेश्चन में यह ए बी का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ ए की जगह हो गया 2013 प्लस ये 1 हो गया, इसका यह होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे होल स्क्वायर से कर्णी कट जाएगी, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो ये कर्णी हट जाएगी, यानी तो हो जाएगा 2013 प्लस 1 बराबर यह हो जाएगा 2014। यही होगा आंसर। तो हमारा विकल्प दिया है डी, अतः विकल्प डी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मूल्य 210 रुपये है और अनुपात 5 संबंधे 6 संबंधे 8 है, तब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है। यहाँ 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है 1 रुपये, फिर दिया है 50 पैसे, फिर तथा दिया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 5 संबंधे 6 संबंधे 8, यह अनुपात दिया है। इसलिए अब हम उनके मूल्यों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो उनके मूल्यों का अनुपात हो जाएगा, मूल्यों का अनुपात बराबर हो जाएगा 1 रुपये का मूल्य। अब यदि 1 रुपये के सिक्के 5 हैं तो उनका मूल्य भी 5 ही रुपया होगा। और 50 पैसे का, यही 50 पैसे के सिक्के 6 हैं तो इनका जो है मूल्य होगा, रुपए में यदि बदलते हैं तो इनका मूल्य होगा 3 रुपये। ऐसे ही यदि 8 सिक्के हैं 25 पैसे के तो इनके मूल्यों का अनुपात यदि रुपए में देखें तो इनके मूल्यों का अनुपात होगा, मतलब कि रुपए में इनका क्या मूल्य होगा, 4 से भाग देंगे तब यह रुपए में परिवर्तित होगा। तो यानी कि यह हो गया, ये 5, ये इस 2 से भाग देंगे तो 3, ये 4 से भाग देंगे तो 2, यानी कि इनके मूल्यों का अनुपात 5, 3, 2 आ गया। जब मूल्यों का अनुपात आ गया, अब दिया है कि उनका कुल मूल्य 210 रुपये है, तब हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं इस अनुपात से। तो इनका अनुपातिक योग निकाल देंगे, तो इनका अनुपातिक योग यानी सबको हम जोड़ेंगे तो 2 और 3 8, 8 2 10 होगा, तो इनका अनुपातिक योग हो गया 10। तो इसलिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा 210 गुणे 1 रुपये की सिक्कों की संख्या है 5, तो यहाँ 5 बटे अनुपातिक योग से भाग दे देते हैं। तो जब भाग देंगे 0 से 0 कट गया, जब तो यह आ जाएगा 105, यही हो जाएगा आंसर। अतः विकल्प डी सही होगा, अतः विकल्प जो है डी सही होगा।